क्लास 10th लास्ट टॉपिक लास्ट वीडियो में हमने रियोस्टेट रेजिस्टिविटी तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल्स। हम सीरीज़ को रजिस्टर्स को सीरीज़ में लगाते हैं। देखो इस टाइप से ये सिंबल होता है रजिस्टर्स का, ये हम पढ़ चुके थे। तो ये हम जब रजिस्टर्स, मैंने यहाँ पे 3 रजिस्टर लिए हैं R1 R2 R3 और इन्हें सीरीज़ में कनेक्ट किया है। सीरीज़ में मैं कैसे बोल रही हूँ, मैंने इसका 1 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट यहाँ है और ये यहाँ पे ख़त्म है। फिर ये R2 का फर्स्ट पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ख़त्म है, और इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ से शुरू और यहाँ खत्म। मतलब व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं जब ये, तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। और यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रखा है। इसमें हमने यहाँ वोल्ट मीटर हमने बताया था जब मैंने तुम्हें वोल्ट मीटर पढ़ाया था कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, तो मैंने इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगाया, और अमीटर को हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। जैसे ये इसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट है, वैसे सीरीज़ में ही अमीटर कनेक्ट है। बैटरी कनेक्ट है, बैटरी के साथ एक की लगाई है, की ऑन है तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, तो यहाँ से यहाँ को करंट जाएगी, ऐसे करके करंट यहाँ से यहाँ को जाएगी। ये की है, ये बैटरी का नेगेटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रजिस्टर को सीरीज़ में तुम इस टाइप से कुछ ऐड करोगे। उसके बाद तुम निकालोगे टोटल रिजल्टेंट। अगर हम सीरीज़ में, ये तुम्हें न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, जब तुम सीरीज़ में रजिस्टर्स को लगाते हो, तो सीरीज़ में लगाते हो या पैरेलल में लगाते हो, तो तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, मान लो इनका टोटल रेजिस्टेंस है RS, एस फॉर सीरीज़ लिख दिया मैंने यहाँ पे, तुम कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, सीरीज़ में बताने के लिए, इसलिए मैंने सिंपल सा एस लिख दिया है। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आता है, R1 R2 R3 आता है। ये तुम्हें प्रूफ करना होगा। 2-3 बातें जो तुम्हें सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए जाननी होंगी वो ये है कि जो सीरीज़ में रजिस्टर्स होते हैं उसमें करंट सेम फ्लो होती है। जो इस रजिस्टर में करंट फ्लो होगी वही इस रजिस्टर में होगी, वही इस रजिस्टर में होगी। इन तीनों रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो होगी। ये बात, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। ठीक है। उसके बाद जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो लार्जर होगा, लार्जर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। मतलब जो RS की वैल्यू आएगी वो R1 की वैल्यू से बड़ी होगी, R2 की वैल्यू से भी बड़ी होगी, R3 की वैल्यू से भी बड़ी होगी। इन तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू से RS की वैल्यू बड़ी होगी। उसके बाद जो इसमें टोटल वोल्टेज होती है उसके इक्वल होती है, मतलब V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगी। अगर मैं यहाँ पे अलग अलग V इक्वल टू IR, हमने फॉर्मूला पढ़ा है किससे, ओम्स लॉ से। ठीक है। अब मैं यहाँ पे उनकी वैल्यू पुट करूँ तो V इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। तो V इक्वल टू कितना हो गया, IR। ठीक है। और V1 कितना हो जाएगा, I1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि करंट तो इसमें सेम रहती है, तो ये कितना हो जाएगा, IR हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे VS लेना चाहो तो VS ले लो, तो यहाँ पे IS1 हो जाएगा। क्यों, हमने I को चेंज क्यों नहीं करा, क्यों, क्योंकि I जो है, करंट जो है वो सेम होगी हर जगह। तो यहाँ पे I कॉमन ले लो, I कॉमन ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा IRS इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, बचा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ में। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारा ये होता है, ऐसे याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद तुम्हारा रजिस्टर्स इन पैरेलल सीरीज़ में जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम कुछ इस टाइप से कनेक्ट करते हैं, एक के ऊपर एक इससे ऐसे करें। यहाँ पे हमने क्या करा था, आगे पीछे कनेक्ट कर रहे थे सीरीज़ में, लेकिन पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए हमें एक के पीछे एक के नीचे एक कनेक्ट करना होता है। उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपस में मिला होता है और सबका एंडिंग पॉइंट आपस में मिला होता है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और अमीटर को सीरीज़ में इसके साथ कनेक्ट कर दिया हमने। अब इसमें कुछ बातें होती हैं, जैसे वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। सीरीज में क्या हो रहा था,
हर रजिस्टर के लिए करंट सेम थी, लेकिन यहाँ पर करंट सेम नहीं होगी, यहाँ पर हर रजिस्टर के लिए वोल्टेज सेम होगी, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगी? अप्लाइड वोल्टेज की। जितनी वोल्टेज हम एक को यहाँ पर अप्लाई करेंगे वही इसमें होगी, वही इसमें होगी, वही इसमें होगी। लेकिन यहाँ पर करंट सेम नहीं होगी, यहाँ पे करंट क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो करंट किसके इक्वल हो जाएगी? मान लो इसमें I1 R1 में I1 करंट फ्लो कर रही है और R2 में I2 करंट फ्लो कर रही है और R3 में I3 करंट फ्लो कर रही है। तो इनकी जो करंट होगी वो तीनों की अलग अलग हो जाएगी। अब तुमने V इक्वल टू IR पढ़ा है, अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगी? V अपॉन R हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम वैल्यू रख दो I की V अपॉन R। अगर तुम इसे S मानना चाहो तो सॉरी इसे P मान लो, क्योंकि P फॉर पैरेलल, यहाँ पे भी P मान लो। ये हो जाएगी कितनी? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ पे तुम क्या करो? V को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, क्या आ गया हमारा? 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आ गया तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल सीरीज, ठीक है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए हमारा टोटल रेजिस्टेंस ये आता है। यहाँ मैंने लिख दिया रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, ठीक है। तो जो इसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल का मतलब आप लोग जानते हो 1 अपॉन R, अपॉन में जिसे हम लिखते हैं वो रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा रेसिप्रोकल, वो अलग अलग रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल्स का इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख दूँ चाहे मैं 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन, लेकिन यहाँ पर क्या है? लेस देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जो पैरेलल में कनेक्ट हुए हुए रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इन सब के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है और सीरीज में ज़्यादा होता है। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या फ़ायदे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की जगह। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की जगह घरों में भी जो हम होम एप्लियंसेस में यूज़ करते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लगाएंगे तो एक के बाद एक लगाएंगे। मान लो हमने बल्ब लगा दिए सीरीज में, तो क्या होगा? एक बल्ब अगर फ्यूज़ हुआ तो सारे बल्ब नहीं जलेंगे, लेकिन अगर हम पैरेलल में लगा रहे हैं एक बल्ब तो बाकी के बल्ब हमारे जलेंगे, ग्लो करेंगे। तो इसमें क्या होता है? इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द करंट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाएगा पैरेलल में तो अदर वर्क करेंगे, लेकिन सीरीज में एक कंपोनेंट फेल हो जाएगा तो कोई भी वर्क नहीं करेगा। इसलिए हम पैरेलल में लगाते हैं सब एप्लियंसेस। डिफरेंट एप्लियंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट। इसके लिए इसमें क्या होता है? एक ही करंट फ्लो होती है, लेकिन इसके लिए अलग अलग करंट चाहिए। इसके लिए अलग करंट जा रही है, इसके लिए अलग जा रही है, इसके लिए अलग जा रही है। तो दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज एज करंट रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि इसमें सीरीज सेम करंट सेम होती है, इसके लिए अलग अलग होती है, इसलिए हम पैरेलल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और दूसरी बात, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आता है वो कम आता है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है। तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, इसलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ही लगाते हैं। आपने देखा होगा घर में जब आप अपना स्विच ऑन करते हो तो ये नहीं कि अगर आप लाइट का स्विच ऑन कर रहे हो तो घर में जितनी भी लाइट हैं वो सब जल जा रही हैं, या पंखे वंखे जब जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी एप्लियंसेस हैं सब जल जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बल्ब जलाना है तो बल्ब ही चलेगा, पंखा चलाना है तो पंखा ही चलेगा। वो इसलिए क्योंकि ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए होते हैं। अगर ये सीरीज़ में लगे हुए होंगे तो एक बटन, एक स्विच ऑन करने से पूरे घर की लाइटें जल जाएंगी। इसलिए हम क्या करते हैं? पैरेलल रेजिस्टर्स को ही चूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना।